गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में। आप सभी लोगों को हमने जैसा कि बोला है कि हर दिन एक नई सीरीज़ लेके आएंगे, एक नए विषय को लेके आएंगे। तो आज हम लोग कंप्यूटर का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि हर परीक्षा में 2 4 5 सवाल कंप्यूटर के आते ही रहते हैं। कुछ ऐसे पेपर हैं जिनमें कंप्यूटर का 10 नंबर भी आता है। तो हम लोग कंप्यूटर की क्लास शुरू करते हैं। आप लोग जितने भी नए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर में कंप्यूटर का परिचय देख लेते हैं। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तीव्र गति से कार्य करती है और कोई गलती नहीं करती। इसकी क्षमता सीमित है। यह अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से बना हुआ है। कंप्यूट से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। हिंदी में इसे संगणक कहते हैं। इसका उपयोग बहुत सारी सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। अब सीधे सीधे सवालों पे चलते रहते हैं। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र जो रा डेटा को इनपुट की तरह लेकर उसे प्रोसेस करने के पश्चात उचित यूजफुल आउटपुट देता है, कंप्यूटर कहलाता है। कंप्यूटर किन दो चीज़ों से मिलकर बना है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से मिलकर बना हुआ है। हार्डवेयर के रूप में 3 भागों में इसे बांटा गया है: इनपुट यूनिट, सिस्टम यूनिट और आउटपुट यूनिट। कंप्यूटर प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर के प्रभावी संचालन व उपयोग को सुनिश्चित करता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर को मुख्य तौर पर 2 भागों में बांटा गया है: सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो कंप्यूटर को चलाने के, जैसे विंडोज़, लिनक्स आदि, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अंकों से अंकों के जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि काम करने वाला यंत्र अबेकस कहलाता था। अबेकस के पश्चात गणना पद्धति में सर्वाधिक योगदान जॉन नेपियर ने दिया था। लॉगरिथम पद्धति का विकास जॉन नेपियर ने किया था। यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया था। यांत्रिक कैलकुलेटर के आविष्कार के समय ब्लेज पास्कल की उम्र मात्र 18 वर्ष थी। भारत में कंप्यूटर का प्रयोग सबसे पहले 1955 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता द्वारा किया गया था। पास्कल का अनुसरण करते हुए जर्मनी के प्रोफेसर लेबनिज ने अपना यंत्र 1677 ईस्वी में बनाया था। आधुनिक कंप्यूटरों का जनक चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बैबेज ने सर्वप्रथम 1823 ईस्वी में कंप्यूटर के आधार पर काम करने वाला यंत्र का विकास किया था। चार्ल्स बैबेज ने इस यंत्र का नाम डिफरेंस इंजन रखा था। डिफरेंस इंजन की सफलता से उत्साहित होकर चार्ल्स बैबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। प्रोग्राम के विचार को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था चार्ल्स बैबेज ने ही। अपनी टैबलेटिंग मशीन बनाने की कंपनी डॉक्टर होलरिथ ने बनाई थी। डॉक्टर होलरिथ की कंपनी आज IBM नाम से प्रसिद्ध है। गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार बेबीलोन में हुआ था। टेलीविज़न के आकार का कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर होता है। माइक्रो कंप्यूटर ही डेस्कटॉप का उदाहरण है। माइक्रो कंप्यूटर ही लैपटॉप का भी उदाहरण है। सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर गणना पद्धति पर कार्य करता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का एक दोस्त था जो सबसे बड़ा, वो आकार में बहुत बड़े होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में कौन सा कंप्यूटर नहीं आता? एटॉमिक कंप्यूटर, यानी कि जो छोटे होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर आते हैं, जिनका हम लोग जनरली यूज करते हैं। क्रे एक सुपर कंप्यूटर था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का घटक इंटीग्रेटेड सर्किट है, मतलब IC चिप का प्रयोग किया जाने लगा था तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में। किस प्रकार का प्रयोग व्यक्तिगत तौर पर किया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर का भी बोला। जितने भी हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर, वो सभी माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर सन 1979 में बनाया गया था। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम
बेल प्रयोगशाला में बनाया गया था। माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर, तृतीय पीढ़ी में आईसी चिप का प्रयोग किया जाता था, जबकि चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाने लगा। भारत में निर्मित परम सुपर कंप्यूटर एक सुपर कंप्यूटर है। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास चार्ल्स बैबेज ने किया था। कंप्यूटर का निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले विद्युत कंप्यूटर मार्क 1 का हुआ था। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों की संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले यूजर्स के लिए सुविधाजनक होते हैं वो लैपटॉप कहलाते हैं, जिनको कहीं भी ले जाया जा सकता है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई? तो कंप्यूटर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह काम करता है। सर्वप्रथम आईबीएम कंपनी ने घरेलू उपभोक्ताओं के कंप्यूटर का निर्माण किया था। कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना, यानी किसी भी एप्लीकेशन को चलाने की अगर योग्यता है तो उस व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर शब्द का अर्थ होता है गणना करना। इसके बाद कंप्यूटर के बारे में दिया गया है, छोड़ देते हैं। विंडोज पर पहला एनटी पर बना संस्करण विंडोज 2000 था। विंडोज की रचना माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 1983 में की गई थी। कंप्यूटर वायरस सामान्यतः एक्सटर्नल स्टोरेज या इंटरनेट से आते हैं। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला मलप्पुरम केरल का है। भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था। संसार का प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्टा को माना जाता है। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस है, जिसे हम लोग टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भी कहते हैं। फायरवॉल का मुख्य काम मॉनिटरिंग करना होता है। पासवर्ड के प्रयोग से उपयोगकर्ता गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं। कंप्यूटर हैकर एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास करता है, इसे कंप्यूटर हैकर कहा जाता है। कुछ सवाल ले लेते हैं जो कंप्यूटर से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो जैसा कि ऊपर हो चुका है, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने कोलोसस नामक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर को बनाया था। कंप्यूटरों में वायरस का संबंध प्रोग्राम से होता है। कंप्यूटर पर जो वायरस एक तरह का प्रोग्राम होता है। लैन प्रयुक्त होता है। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। यह एक ऐसा प्रयोग जिसका एक बिल्डिंग से या दूसरी बिल्डिंग तक या स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है। पीसी का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा जॉन वान न्यूमैन ने शुरू की थी। कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा 1940 के दशक में कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन वान न्यूमैन ने शुरू की थी। जो डिवाइस केबल के प्रयोग के बिना नेटवर्क से जुड़ जाता है उसे हम लोग वायरलेस कनेक्टिविटी कहते हैं। पहला संक्रियात्मक अंकीय कंप्यूटर ENIAC था। पहला व्यवहारिक प्रयोग वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसमें वाल्व का प्रयोग किया जाता था। इसका आविष्कार 1946 में जेपी एकड़ एवं जॉन मॉचली ने किया था। इसके लिए सिद्धांत एम ट्यूरिंग द्वारा दिए गए थे। आपके कंप्यूटर के डेटा को नष्ट करने वाला प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटरों को इन्फेक्ट करने के लिए ट्रैवल करता है उसे वायरस कहा जाता है। जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शनों को एग्जीक्यूट करता है तो इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एग्जीक्यूशन फेज को एग्जीक्यूशन साइकिल कहा जाता है। CAD का अर्थ होता है
कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या कैड, ये सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि सीएडी या कैड का फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम में जो एरर आ जाती है उसे हम लोग बग कहते हैं। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो ये अनुपम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा अनुपम योजना थी। लैन किसका लघु रूप है? पहले भी हो चुका है, लोकल एरिया नेट। भारत में स्थित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था? तो सीडैक ने किया था। सर्वर्स वे कंप्यूटर होते हैं जो नेटवर्क से कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटरों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो सर्वर्स एक तरह का कंप्यूटरों का नेटवर्क होता है जो एक दूसरे कंप्यूटर से जुड़े होते हैं और रिसोर्सेज की तरह काम करते हैं। जहां कंप्यूटर प्रोग्रामों और डेटा को स्टोर करता है उसे स्टोर यूनिट कहते हैं या स्टोरेज यूनिट कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को सर्किट बोर्ड कहा जाता है। टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को प्राथमिक कुंजी कहते हैं। एनिएक एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। सर्किट ब्रेकर वाला डिवाइस जो हार्डवेयर को पावर सोर्स से अलग करने और वोल्टेज स्पाइक से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है उसे सर्ज प्रोटेक्टर भी कहते हैं। सर्ज प्रोटेक्टर वह सर्किट ब्रेकर वाला डिवाइस है जो हार्डवेयर को पावर सोर्स से पृथक करने वाले वोल्टेज स्पाइक से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। वायरस से संरक्षण के लिए फायरवॉल्स का प्रयोग किया जाता है। सवाल पूछा जाता है कि किस हमले के संरक्षण से फायरवॉल्स का प्रयोग किया जाता है या फायरवॉल्स का प्रयोग क्यों करते हैं? तो वायरस हमले, जो वायरस अटैक होते हैं उनसे बचने के लिए फायरवॉल्स का प्रयोग किया जाता है। वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर यूनिवॉक था। संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग अनाधिकृत आक्रमण से बचाता है, यानी वायरस के आक्रमण से बचाता है। पहले भी ये सवाल हो चुका है। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? टैली का प्रयोग अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा देता है अनाधिकृत अधिगमन से, यानी कि आपका किसी भी तरीके से कोई भी डेटा चोरी करने आदि के लिए अनाधिकृत अगर कोई उसे एक्सेस करता है तो उससे बचाने का काम पासवर्ड करता है। शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को कहा जाता है कंप्यूटर गवर्नेंस। सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। विद्या वाहिनी योजना निम्न में से किस पर बल देती है? कंप्यूटर शिक्षा पर। विद्या वाहिनी परियोजना कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है। साइबर क्राइम क्या है? हैकिंग करना, स्टॉकिंग करना, सर्विस आध्यात्म की मनाही, ये सभी चीज़ें साइबर क्राइम के अंतर्गत आती हैं। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर IBM सिस्टम 360। PCXT का आशय क्या है? पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा या प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है उसे वैन कहा जाता है। ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया था? इप्सन। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? वॉल्व था। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। ये कई बार सवाल आ चुका है। स्काई ड्राइव निम्नलिखित में किस कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है? तो स्काई ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट की। गूगल ड्राइव गूगल की है और स्काई ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट की है। WLL का अर्थ क्या है? वायरलेस इन लोकल लूप। कंप्यूटर की कुछ पीढ़ियां दी गई हैं, यानी प्रथम पीढ़ी देख लेते हैं। प्रथम पीढ़ी 1946 से 1958 तक थी। इसमें निर्वात, ट्यूब, पंच कार्ड, विद्युत और यांत्रिक मशीन हार्डवेयर के तौर पर प्रयोग किए जाते थे। दूसरे पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, चुंबकीय मेमोरी का प्रयोग किया जाता था। तृतीय पीढ़ी में इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया गया। चतुर्थ पीढ़ी में उच्च
पीसी उच्च क्षमता वाले होते थे। इनमें माइक्रो प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर और मेमोरी का प्रयोग किया गया। पांचवी पीढ़ी में नोटबुक, कंप्यूटर, ऑप्टिकल डिस्क, कम जगह में अधिक भंडारण या इंटरनेट, मल्टीमीडिया आदि का प्रयोग किया जाने लगा। इसके बाद और देख लेते हैं हम लोग प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान चार्ल्स बेबेज का था, इसीलिए इनको कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वॉन न्यूमैन का था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक वाल्व हुआ करता था, जिसे निर्वात ट्यूब बनाते थे। कंप्यूटर की मुख्य विशेषता गति है। इसके बाद माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड 1 लाख संक्रियाएं होती है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास सीडैक ने किया था। अंग्रेजी भाषा की उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कोबाल है। कंप्यूटर की संरचना दी गई है कि कौन कौन से भाग होते हैं, तो वो आगे फिर हो जाएगा। तो कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इंटरनल मेमोरी, एएलयू, क्योंकि सीपीयू के पार्ट होते हैं, एएलयू इंटरनल मेमोरी, कंट्रोल यूनिट। पीसी का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर, आईबीएम का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। संग्रहण यानी स्टोरेज सुविधा युक्त प्रथम कंप्यूटर एसडैक था। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होते हैं। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए कहा जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जेएस किल्बी ने किया था। वाल्व लगे कंप्यूटर पहली पीढ़ी के थे। एनईएक का निर्माण 1946 में होता है। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने 1833 में किया था। मिनी कंप्यूटर की शुरुआत 1959 से होती है। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक घटक ट्रांजिस्टर होते थे। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा प्रोलोग है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है। सबसे शक्तिशाली और विश्वसनीय कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होते हैं। वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण होते हैं उन्हें हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। मिनी कंप्यूटर का उदय तृतीय पीढ़ी में होता है। माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत चतुर्थ पीढ़ी में होती है। 1951 की जनगणना के लिए अमेरिकन ब्यूरो द्वारा खरीदा गया कंप्यूटर यूनिवैक 1 था। सन 1947 में ट्रांजिस्टर का निर्माण विलियम शोकिले ने किया था। आईबीएम पीसी 1981 में विकसित किया गया था। मुख्यतः आधुनिक कंप्यूटर चतुर्थ पीढ़ी के हैं। किस पीढ़ी में सेमीकंडक्टर का विकास हुआ, तो सेमीकंडक्टर का विकास इंटरनल मेमोरी के रूप में चतुर्थ पीढ़ी में हुआ। एनईएक का वजन 30 टन का था। मैकिन्स्टोन कंप्यूटर का निर्माण एप्पल ने किया था। किस पीढ़ी के आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का मूल डिजाइन वॉन न्यूमैन मशीन के रूप में प्राप्त हुआ, तो ये सभी प्रथम पीढ़ी के थे। सूचना क्रांति का प्रमुख कारण कंप्यूटर का विकास था। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 था। एलएसआई का विस्तृत रूप है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वीएलएसआई का फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इस पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर में इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर, आईबीएम के पीसी 80, पीसी एक्सटी एवं क्रे 1 शामिल थे। ये सभी चतुर्थ पीढ़ी में शामिल थे। कौन से कंप्यूटर सभी प्रकार की सूचनाओं को द्वि आधारित पद्धति में बदल कर कार्य करते हैं? ये डिजिटल कंप्यूटर सभी थे। वर्तमान में हम कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में हैं। प्रथम कंप्यूटर की पीढ़ी को 1946 में बनाया गया था। बहुत अधिक क्षमता वाले बड़े कंप्यूटर जिन पर कई यूजर एक साथ काम कर सकते हैं उन्हें मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है। किन कंप्यूटरों की तुलना में मिनी कंप्यूटर अधिक शक्तिशाली, अधिक प्रोसेसिंग क्षमता और गति, अधिक भंडारण तथा अधिक कीमत वाले होते हैं? पोर्टेबल कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी में, अधिकतर कंप्यूटर चतुर्थ पीढ़ी के हैं। सबसे बड़े आकार के कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर होते थे। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार मोचले एवं एकर्ट ने किया। डिजिटल कंप्यूटर का विकास यूएसए में हुआ। आईसी तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त हुई।
प्रोलॉग किस पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोसेसिंग भाषा है? तो पांचवी पीढ़ी की भाषा है। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर यूनिवैक था। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक था। असेंबली भाषा कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की भाषा है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया? तो ब्लैच पास्कल ने मैकेनिकल कंप्यूटर का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो आप सभी लोगों से फिर से ये कहना है कि आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को फैला दीजिए, यानी शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। क्योंकि कंप्यूटर सभी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है, कितने भी कम नंबर हो तो 1 या 2 नंबर का तो आता ही है नहीं। कई कई तो ऐसी परीक्षाएं जिनमें 10 नंबर का अलग से इस पर सिलेबस ही होता है। अगला सवाल लेते हैं। बाइनरी नंबर प्रणाली का विकास लेडी अडे लवलेस ने किया था। इंटीग्रेटेड चिप को 1958 में बनाया गया था। विश्व का नहीं, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर? चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में कोई त्रुटि या गलत कार्य पग कहलाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर में अनुचित कार्यों या इसके बाह्य उपस्करों में किसी गलती का पता लगाना या उसे सुधारना डीबग कहलाता है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या क्या सम्मिलित होता है? इनपुट प्रोसेसिंग तथा आउटपुट सम्मिलित होता है। सुपर कंप्यूटर हजारों माइक्रो प्रोसेसर से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती थी? वैक्यूम ट्यूब होती थी। पर्सनल कंप्यूटरों को किसके रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है? नेटवर्क के रूप में। एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस पर्सनल कंप्यूटर कहलाती है। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रायः यूजर किसका प्रयोग करते हैं? नोड का प्रयोग करते हैं। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। सन 1974 में इंटेल चिप को बनाया था। गणना कार्य को शीघ्र संपन्न करने के लिए एबेकस का प्रयोग किया गया था। डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग यांत्रिकी में किया जाता है। मिसाइल से संबंधित गणना करने के लिए सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है। बैटरी से चलाया जाने वाला कंप्यूटर लैपटॉप है। क्या एनालॉग कंप्यूटर से गणनाएं करना संभव नहीं? एनालॉग से गणनाएं करना संभव नहीं। डिजिटल कंप्यूटर तथा एनालॉग कंप्यूटर मिश्रित रूप से हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में गणनाओं में माध्यमिक परिणामों को संग्रह करने के लिए रजिस्टर मेमोरी का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है कंप्यूटर को अनधिकृत एक्सेस करने से। सिस्टम शब्द ग्रीक भाषा सिस्टेमा से बना हुआ है। फोर्ट्रान किस स्तर की भाषा है? उच्च स्तर की। कितनी बेसिक यूनिट को मिलाकर कंप्यूटर को बनाया जाता है? 5। डेटा का तात्पर्य होता है रे डेटा या डिजिट। माइक्रो प्रोसेसरों के लिए 2 प्रिंसिपल आर्किटेक्चर कौन होते हैं? तो डेक और आईबीएम। प्रति पीढ़ी में प्रयोग होने वाला मुख्य घटक आईसी था। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो डेटा को प्रोसेस करता है और उसे सूचना में बदलता है उसे प्रोसेसर कहते हैं। एक ऐसा कंडक्टर जिससे होकर विद्युत बिना किसी रुकावट के प्रभावित होती है सुपर कंडक्टर कहा जाता है। डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर लगाया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर लगा रहता है इस पे। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम जोसेफ मेरी था। कंप्यूटर के उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं में, मनोरंजन के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग अन्य क्षेत्रों तक किया जाता है। कंप्यूटर के लाभ क्या है वो देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी सवाल आ जाता है कि कंप्यूटर की कौन सी विशेषता नहीं है या कौन सी विशेषता है, तो हमें सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो पहली विशेषता तीव्र गति। कंप्यूटर के कार्य करने की गति अत्यंत तीव्र होती है। शुद्धता होती है, उत्पादकता में वृद्धि होती है, जीवन स्तर में वृद्धि होती है, धन की बचत होती है। स्वचालितता यानी कंप्यूटर एक स्वचालित यंत्र है। विविधता होती है, कंप्यूटर कार्य विविध तरह के काम कर सकता है। स्मृति, विशाल भंडारण क्षमता, विश्वसनीयता। तो ये सवाल भी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में कंप्यूटर की कौन सी विशेषता है या कौन सी विशेषता नहीं है। अब कंप्यूटर हार्डवेयर पर आ जाते हैं।
किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में यूजर का सीधा संबंध इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस से होता है। डेटा को दो भागों में बांटा जाता है। इस डेटा में 0 से 9 अंकों का प्रयोग किया जाता है, तो संख्यात्मक डेटा में 0 से 9 अंकों का प्रयोग किया जाता है। किस डेटा में अक्षरों चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो अल्फा न्यूमेरिक डेटा जो होता है उसमें चिन्हों अक्षरों का प्रयोग करते हैं। पूरा कंप्यूटर सिस्टम इनपुट डिवाइस तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं और कंप्यूटर से बाहर आने वाले को आउटपुट कहते हैं। डेटा किस रूप में हो सकता है, लिखित तथा अलिखित दोनों रूप में हो सकता है। कंप्यूटर में अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यूपीएस का संक्षिप्त रूप होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। बहुत बार पूछा गया है यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। दो कंप्यूटरों के बीच संबंध बनाने की तकनीकी को नेटवर्क कहते हैं। कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। सीएडी शब्द का संबंध कंप्यूटर से यानी किसी प्रोग्राम की मशीन भाषा में प्रयोग किया जाने वाला अनुवाद शब्द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाता है। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। सीआरटी का संक्षिप्त रूप होता है कैथोड रे ट्यूब, और ये सीएडी का कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है। इसको भी ध्यान रखना है, सीएडी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर की प्रणाली के चरण होते हैं। पहला चरण होता है इनपुट डेटा, डेटा को इनपुट करते हैं। आउटपुट डेटा और प्रोसेसिंग, यानी कि ये चरण होते हैं। पहले इनपुट देंगे, वो प्रोसेसिंग होगा, फिर आउटपुट होगा। तो कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए नेटवर्क कार्ड की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर के 3 भाग होते हैं। कंप्यूटर पर कार्य करते समय लाइट यानी विद्युत आपूर्ति, बिजली चले जाने पर यूपीएस से सप्लाई प्राप्त होती है। कंप्यूटर में कार्य करने की गति को मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। कंप्यूटर तथा मनुष्य का संपर्क मुख्यतः इनपुट और आउटपुट से होता है। माइक्रोफोन किस तरह की डिवाइस है? माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है। विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी आईबीएम है। आईबीएम का विस्तृत रूप होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। सर्वाधिक भंडारण क्षमता वाली डिस्क डीवीडी होती है। अब देख लेते हैं कुछ सवाल। कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को क्या कहा जाता है? इनको सभी को हार्डवेयर कहते हैं। अभी हम ऊपर कर ही चुके हैं। अब इनपुट डिवाइस देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, लाइट पेन, माइक्रोफोन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, वेब कैमरा, ऑप्टिकल मार्क रीडर, चुंबकीय इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR, OMR, ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखना है हम लोगों को। वॉइस रिकॉग्निशन, ट्रैक बॉल, किम्बेल टैग रीडर, टच स्क्रीन, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। क्योंकि बार बार सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में इनपुट डिवाइस कौन सी है या आउटपुट डिवाइस कौन सी है। तो सर्वाधिक उपयोग में की जाने वाली इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस है। 2 पॉइंटिंग डिवाइस के नाम बताइए। पॉइंटिंग डिवाइस लाइट पेन और माउस होते हैं। इसके बाद कुछ और देख लेते हैं। किन कीज से नंबर का तेजी से इनपुट किया जा सकता है? न्यूमेरिक कीपैड जिसमें नंबर्स होते हैं उससे जल्दी से। इसके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा एंटर करने की पद्धति को सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, कीबोर्ड से करते हैं। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी की दूसरी की के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त होती? कंट्रोल की। किसी भी इस विशिष्ट कार्य के लिए या स्पेशल चीज़ के लिए कंट्रोल की का भी कंट्रोल प्लस दूसरी की का प्रयोग करते हैं। कीबोर्ड को कंप्यूटर का कौन सा भाग माना जाता है? यूनिट। ये होती है इनपुट। कीबोर्ड पे फंक्शंस की संख्या 12 होती है। टैब की का प्रयोग पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं? 4। IBM PC कंप्यूटर की कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं? 83। कंप्यूटर में कीबोर्ड का नाम क्या है? डेटा इनपुट। कीबोर्ड की विभिन्न की क्या हैं उनको जान लेते हैं। अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट टाइप करने के लिए की जाने वाली कीज़ को अल्फ़ाबेट कीज़ कहते हैं। 0 से 9 तक की नंबर्स कीज़ कहते हैं। किसी भी दी गई कमांड को कैंसिल करने के लिए एस्केप
की फंक्शन की F1 से F12 तक फंक्शन की कहलाती हैं, जो ऊपर साइड होती हैं ये सभी। जिन कीज पर तीर के चिन्ह छपे होते हैं उन्हें कर्सर कंट्रोल कीज कहते हैं। कर्सर को लाइन के आरंभ में ले जाने के लिए होम की का प्रयोग करते हैं। कर्सर को लाइन के अंत तक ले जाने के लिए एंड की का प्रयोग करते हैं। और कुछ सवाल लेते हैं क्योंकि अब वही कीज से संबंधित सारे सवाल हैं। माउस के बारे में पूछा गया है। माउस की दक्षता की कीबोर्ड की तुलना में कम होती है, ज़्यादा, कम होती है? तो ये ज़्यादा सवाल नहीं है। अब आगे लिखते हैं। मतलब सभी जितने भी इनपुट डिवाइस हैं उनके बारे में बताया गया है। स्कैनर किसे स्कैन करता है? पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को। कंप्यूटर में चित्र को किसके द्वारा संग्रहित किया जाता है? स्कैनर के द्वारा। स्कैनर का स्वरूप किस मशीन से मिलता है? फोटोकॉपियर से मिलता है। इसी प्रकार से स्कैनर से संबंधित सवाल हैं, लाइट पेन से हैं, माइक्रोफोन से संबंधित सवाल हैं, वॉइस रिकॉग्निशन से। जितने भी इनपुट डिवाइस हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है। तो ज़्यादा हम नहीं देखेंगे, अब सीधे आते हैं आउटपुट डिवाइस पे। तो कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइस हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं। पर्सनल कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले परिणाम को आउटपुट कहते हैं। आउटपुट डिवाइसेस किससे संभव बनाती है? डेटा देखना या प्रिंट करना। दो प्रकार की आउटपुट डिवाइस बताना है, मॉनिटर, प्रिंटर, या कई बहुत सारी हैं जो ऊपर हम डिस्कस ही कर चुके हैं, तो इनके बारे में बताया गया है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं प्रिंटर के बारे में। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण का एक प्रकार है? तो डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का कम प्रिंटर होता है। किस प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर में। सबसे तेज गति का प्रिंटर लेजर प्रिंटर होता है। लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? 200 से 2000 तक। कैरेक्टर प्रिंटर 1 सेकंड में कितने चिन्ह छापता है? तो 200 से 450 तक। तो यहाँ पर प्रिंटर से संबंधित कुछ सवाल दिए गए हैं, तो वो सब नहीं देखने हम लोगों को। अब आ जाते हैं सिस्टम यूनिट पर। तो सबसे महत्वपूर्ण भाग है सिस्टम यूनिट। कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य सिस्टम यूनिट से संचालित होते हैं। यह विभिन्न सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह कंप्यूटर का मुख्य भाग है जो सीपीयू, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, एसएमपीएस आदि से मिलकर बना होता है। तो एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं, उसे सिस्टम यूनिट कहते हैं। इंटीग्रेटेड चिप यानी आईसी पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की परत होती है। कंप्यूटर के लिए सामान्यतः आईसी चिप सिलिकॉन से बनाई जाती है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिका का बना होता है, आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है, उसे चिप कहते हैं। कंप्यूटर में डिस्क ड्राइव में रखी जाती है। सिस्टम यूनिट के कुछ मुख्य भाग हैं, जैसे मदरबोर्ड, यह कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। सीपीयू, इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। रैम, यह मदरबोर्ड पर लगा होता है, यहाँ कार्य के दौरान डेटा को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। रोम, यह मदरबोर्ड पर स्थायी रूप से लगा होता है, इसमें निर्माण के समय निर्देशों को स्टोर किया जाता है। बायोस सॉफ्टवेयर रोम में ही स्टोर किया जाता है। वीडियो कार्ड, इसका कार्य स्क्रीन पर चित्र या दृश्य प्रदर्शित करना होता है। साउंड कार्ड की सहायता से संगीत या ध्वनि को सुना जा सकता है। एसएमपीएस, यह एसी वोल्टेज को कंप्यूटर के विभिन्न घटकों में प्रयुक्त डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। स्पीकर, सिस्टम यूनिट के अंदर कुछ ध्वनि संकेत के लिए स्पीकर लगे होते हैं। हार्ड डिस्क, यह बहुत ही विशाल स्टोरेज डिवाइस होती है। सीडी ड्राइव, सीडी को रीड या उस पर राइट करने के लिए आवश्यकता होती है। फ्लॉपी ड्राइव, फ्लॉपी को रीड या उस पर राइट करने के लिए आवश्यकता होती है। सिस्टम यूनिट के पीछे कुछ एक्सेसरीज को जोड़ने के लिए पोर्ट और जैक बनाए जाते हैं, जो निम्नलिखित प्रकार के हैं: पावर सॉकेट, कीबोर्ड पोर्ट, मॉनिटर पोर्ट, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, ऑडियो जैक, नेटवर्क पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, एससीएसआई पोर्ट। तो यूएसबी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, यहीं देख लीजिए, यूनिवर्सल सीरियल बस होती है। अब उन्हीं के संबंधित जितने सवाल हैं पूछे गए हैं, तो इनको हम छोड़ देते हैं।
आगे चलते हैं। मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वही सारी चीज़ें हैं, उनको सीधे देखते हैं। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को क्या कहते हैं? बस कहते हैं। सिग्नल भेजने के इलेक्ट्रॉनिक पथ को बस कहा जाता है। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन था? इंटेल 4004। सीपीयू के घटक ऊपर ही हो चुका है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी तथा एएलयू होता है। वीडियो तथा कीबोर्ड के बीच कौन संपर्क स्थापित करता है? तो ये सीपीयू करता है। वीडियो होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। सीपीयू क्या है? एक चिप होती है, सीपीयू कहलाता है कंप्यूटर का यांत्रिक भाग। कंप्यूटर का मस्तिष्क भी सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। यहाँ पर अब सीपीयू से संबंधित सारे सवाल दिए गए हैं। प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग कौन से होते हैं? एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। अब हम लोग मेमोरी से संबंधित सवाल देख लेते हैं कि डेटा तथा अनुदेशों को प्रोसेस से पहले एवं प्रोसेस द्वारा प्राप्त अंतरिम और अंतिम परिणामों को मेमोरी में रखा जाता है। कंप्यूटर मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी। यह एक अस्थायी मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर बंद कर देने पर सूचना समाप्त हो जाती है। उदाहरण के तौर पर रजिस्टर, कैश, रैम और रोम मेमोरी ये अस्थायी तौर पर होती हैं, जो कंप्यूटर बंद कर देने से क्रैश हो जाती हैं यानी ख़त्म हो जाती हैं। इसे हम लोग प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। द्वितीयक या सहायक मेमोरी, यह स्थायी मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर बंद कर देने पर सूचना समाप्त नहीं होती। उदाहरण के तौर पर हार्ड डिस्क, चुंबकीय डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क आदि इसके उदाहरण हैं। मुख्य मेमोरी और सहायक मेमोरी के प्रकार क्या हैं? मुख्य मेमोरी में रैम और रोम आती हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। सहायक मेमोरी चुंबकीय टेप, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क आदि ये सब सहायक मेमोरी, पेन ड्राइव आदि सब इसी के अंतर्गत आते हैं। सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क कहलाता है। फ्लॉपी डिस्क किसमें सर्वाधिक उपयोग होती है? पर्सनल कंप्यूटर में होती थी, अब तो नहीं हो रही है। डीवीडी का फुल फॉर्म पूछा गया, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। सीडी रोम क्या है? एक ऑप्टिकल रोम होता है। ऐसे मेमोरी लोकेशन जो विशेष कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें रजिस्टर कहते हैं। रजिस्टर्स विशेष मेमोरी यूनिट होती है। कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट नष्ट हो जाते हैं? रैम के नष्ट हो जाते हैं। कंप्यूटर में इनबिल्ट परमानेंट मेमोरी को रोम कहा जाता है। एक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को दक्षता से ऑपरेट करने और डेटा का ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए स्वयं को कंट्रोल करने में सहायक होता है, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। कंप्यूटर का वह एरिया जो प्रोसेस होने वाले डेटा को अस्थायी रूप से होल्ड करता है उसे मेमोरी कहते हैं। डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण होता है। सीडी रोम और सीडी आरडब्ल्यू में क्या अंतर है? सीडी आरडब्ल्यू में राइट किया जा सकता है, लेकिन सीडी रोम में केवल रीड किया जा सकता है। जैसे रीड ओनली मेमोरी होती है और ये री राइटेबल मेमोरी होती है। प्रोसेसर की स्मृति को संबंधित करती है प्राथमिक स्मृति यानी प्राइमरी मेमोरी। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है? 2 प्रकार की होती है, वो हम देख चुके हैं। बार बार वही सवाल अब रिपीट हो रहे हैं। बिट्स का पूरा नाम पूछा गया, इसे बाइनरी डिजिट्स कहा जाता है। प्राथमिक मेमोरी के 2 भाग, रैम रोम पहले ही हो चुका है। कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर आंकड़ों की अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है? चुंबकीय टेप तथा डिस्क। मेमोरी में के शब्द का अर्थ होता है 1024 बाइट्स। हार्ड डिस्क कैसी होती है? फ्लॉपी डिस्क के समान किंतु आकार में बड़ी होती है। सेमीकंडक्टर मेमोरीज का एक्सेस 10⁻⁻8 सेकेंड होता है। मेमोरी सेल को और क्या कहा जाता है? मेमोरी लोकेशन कहा जाता है। ओनली रीडेबल मेमोरी सीडी रोम में होती है। किस ड्राइव का डेटा ट्रैवलर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो पेन ड्राइव का।
फ्लॉपी डिस्क किस काम ली जाती है? इनपुट तथा आउटपुट दोनों काम के लिए। कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम किस में होते हैं? हार्ड डिस्क में होते हैं। प्राइमरी मेमोरी को और क्या कहा जाता है? इसे मेन मेमोरी कहते हैं। आगे कुछ और देख लेते हैं सवाल, मेमोरी को छोड़ते हैं। सर्वाधिक तेज मेमोरी चिप एस रैम होती है। वह तकनीक की जो मेन मेमोरी के वास्तविक साइज को बढ़ा देती है उसे वर्चुअल स्टोरेज कहते हैं। नेक्स्ट में अब थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं मेमोरी को छोड़ के, क्योंकि मेमोरी से संबंधित सभी सवाल हो चुके हैं। अब पोर्ट से संबंधित, कंट्रोल यूनिट से संबंधित सवाल देख लेते हैं। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी भागों को कार्य पर नियंत्रण रखता है तथा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। कंप्यूटर रिसोर्सेज का प्रबंधन कंट्रोल यूनिट करता है। सीपीयू का सबसे महत्वपूर्ण भाग भी कंट्रोल यूनिट ही होता है। इसके बाद अगला देखते हैं, पोर्ट से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल। जैसे पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए यूएसबी पोर्ट का प्रयोग करते हैं। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट से जोड़ने के लिए पैरेलल पोर्ट का प्रयोग करते हैं। यूएसबी संग्रह युक्ति का कौन सा प्रकार होता है? ये द्वितीय, क्योंकि यूएसबी से बाहरी तौर पे इसे जोड़ा जाता है। कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का पूर्ण रूप होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। बार बार ये सवाल पूछा गया है कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। ड्राइव ये पहले ही सब हो चुके हैं। कंप्यूटर की लाइट जलने के पश्चात उसे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को बूट प्रोसेस कहा जाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक को इंटरफेस कहते हैं। भाषा जिसमें कंप्यूटर समझता है मशीनरी भाषा कहलाती है। वो सारे कंप्यूटरों में मशीनरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। प्रोलॉग एक उच्च स्तरीय कंप्यूटर है जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग की जा रही है। प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को सूचना में बदलना होता है। कौन सा सॉफ्टवेयर कोड की त्रुटियों को ढूंढने की एक प्रक्रिया है? डीबगिंग। बिल गेट्स का स्थायित्व स्वामित्व माइक्रोसॉफ्ट में था, यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बिल गेट्स की थी। और सवाल देख लेते हैं, क्योंकि मशीन लैंग्वेज से सवाल बहुत कम आते हैं। असेंबलर का कार्य देखते हैं। असेंबलर का कार्य होता है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। इसके बाद इंटरप्रेटर्स भी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों का समूह होता है जो विशिष्ट कार्य के लिए तैयार किए जाते हैं। विशेष एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रेलवे आरक्षण, अकाउंटिंग, हॉस्पिटल, मौसम आदि के लिए करे जाते हैं। सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं एमएस ऑफिस, मीडिया प्लेयर, डिजाइनिंग, वेब ब्राउज़र आदि। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सवाल अक्सर आता ही रहता है। कंप्यूटर में काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समूह को पैकेज कहा जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होते, लेकिन उनका कार्य सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसा ही होता है, उन्हें सपोर्ट करने के लिए होता है। एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या होते हैं इनको देख लेते हैं। सही प्रोग्रामों के साथ कभी कभी छोटे प्रोग्राम या अनुदेश भी कंप्यूटर पर आ जाते हैं, जिन्हें चलाने पर कंप्यूटर में कुछ खराबी उत्पन्न हो जाती है। इन्हें वायरस कहते हैं। इन वायरसों को निष्क्रिय करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को एंटीवायरस यूटिलिटी प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। फाइल का नाम किस में सबसे ऊपर आता है? जो टाइटल बार होता है उसमें आता है। टास्क बार के बाएं तरफ क्या होता है? स्टार्ट बटन होता है। माई कंप्यूटर क्या है? एक प्रोग्राम होता है। फाइल को ढूंढने के लिए सर्च का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक विंडो के ऊपरी दाईं कोने में क्लोज बटन होता है।
कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेते हैं। MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स, मैक OS, ये प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन्हीं से संबंधित सवाल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। विंडोज़, लिनक्स आदि के सवाल दिए गए हैं। तो खैर चलो, ये रहा आज का कंप्यूटर की आपकी क्लास। काफ़ी वीडियो बड़ा हो गया है, तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें लगभग सभी तरह के सवाल प्रयोग किए गए। एक और कंप्यूटर की क्लास लेंगे जिसमें कंप्यूटर से महत्वपूर्ण जो सवाल होंगे, बिल्कुल सुपर फास्ट रिवीजन वन लाइनर टाइप के, उनको लेंगे, वो अगली क्लास में करा देंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को फैला दीजिए, यानी शेयर कर दीजिए। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।